डायलिसिस के वर्ड से तो फेमिलियर है, लेकिन आप जानते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से काम करता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबीला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंक बायो विद राबीला। आज का जो हमारा टाइटल है टॉपिक का डिस्कशन करने वाला वो है डायलिसिस और इसके टाइप्स। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसेस है कि वो इस तरीके से काम करता है कि हमारी बॉडी के जो अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उसको ब्लड से बाहर निकालता है थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स। मतलब कि इसे हम क्या कहते हैं कि डायलिसिस टॉक्सिक मटेरियल और अनवांटेड सब्सटेंस को निकालने का एक आर्टिफिशियल मीन्स है, मतलब ये नेचुरल नहीं है। अब डायलिसिस के जो है वो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट के टाइप्स हैं। एक है हीमोडायलिसिस, दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस और तीसरा है CRRT, मतलब कंटिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है? हीमोडायलिसिस जो है वो कब की जाती है? देखें, जब आपकी किडनी फेल हो जाती है और जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको ब्रीथिंग वगैरह में डिफ़िकल्टी फ़ील होती है। ये फर्स्ट साइन होती है कि आपकी किडनी जो है वो फेल होने लगी है या फेल हो चुकी है। और अगर ये सब्सटेंस बॉडी से रिमूव ना हो तो सीरियस डैमेज आपकी बॉडी में कर सकती है, लाइक डिमेंशिया और हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस जो है वो एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। पहले समझते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। देखें, पहले आपकी जो फोर लिम्ब है, यहाँ जो फोर लिम्ब है उसका इस पार्ट पे कट लगाया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। और यहाँ पर आर्टरीज और वेन होती हैं। अब कहा किया जाता है कि एक आर्टरी और वेन को कनेक्ट किया, आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि उनके जो बीच का स्पेस है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब ये आर्टरी और वेन जिस जगह से कनेक्टेड है वहाँ पर एक वाइट समझे ट्यूब बन जाता है या वेजल्स बन जाता है, जिसे हम फिस्टूला कहते हैं। अब इनमें से एक वीन में आप एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं प्लास्टिक का, और आर्टरी में एक ही साइड पे दूसरा ट्यूब जो है वो इंसर्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्राफ्ट। ठीक है, ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं कि ग्रीन जो है वो वीन से कनेक्टेड है और जो रेड है वो आर्टरी से कनेक्टेड है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है वो ग्राफ्ट है। ठीक है, अब देखें, जैसे ही ब्लड निकलता है कहाँ से? आर्टरी से, उसमें वही ब्लड है जो आपकी बॉडी में नाइट्रोजन्स वेस्ट और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो किडनी की तरफ लेकर जा रहे हैं, अगर फ़िल्टर नहीं हो रहे तो ओवरऑल ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं, वो ब्लड यहाँ से निकलता है और इस ट्यूब की थ्रू हेपारिन दिया जाता है। हेपारिन क्या है? हेपारिन एक पॉलीसैकेराइड है और क्यों यूज़ किया जाता है? ये है एंटी कोगुलेंट पॉलीसैकेराइड, यानी कि ब्लड में जो क्लॉटिंग वगैरह होती है उसको बचाने के लिए ये इंजेक्ट किया जाता है और टाइमली टू टाइमली इसको इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से निकलता है तो यहाँ पर आता है ब्लड फ्लो का मॉनिटर, यानी आपका बीपी ऑपरेट किया जाता है। जो बॉडी से इनफ्लो ब्लड आ रहा है उसका जो है उसकी जो मेजरिंग पॉइंट है वो क्या है, आपका बीपी कितना आ रहा है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक कितना है। उसके बाद ये देखें, ये जो ब्लड है वो फ्लो करता है एक्चुअली वर्किंग मशीन की तरफ, जिसे हम डायलाइजिंग कहते हैं। डायलाइजिंग कुछ भी नहीं है, एक मशीन है जो डायलिसिस का प्रोसेस करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसकी जो कंपोजिशन को देखें कि ये किस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, अब देखें, ये जो ट्यूब है ये ब्लड लेके आ रहा है बॉडी से, और इसके सराउंडिंग एक दूसरा जो है वो सिलेंडर टाइप जो है स्ट्रक्चर है। अब ये दो जो हैं ये ओपनिंग्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से जो है फ्रेश डायलासेट इंटर की जाती है। अब फ्रेश डायलासेट क्या है? फ्रेश डायलासेट ऐसी सॉल्यूशन है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ब्लड की तरह होता है, लेकिन सिर्फ इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होते। जैसे अब इसका फ़्लो जो है वो डाउनवर्ड हो रहा है और ब्लड का फ़्लो अपवर्ड हो रहा है। आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, को करंट मैकेनिज़्म याद है? को करंट मैकेनिज़्म में क्या था? जो हमारा लूप ऑफ हैंडल था
और जो वासा रेक्टा था वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो यहाँ पर भी उसी टेक्निक को यूज़ करके बॉडी जो ब्लड है, ब्लड से जो टॉक्सिक वेस्ट और अनवांटेड वेस्ट को रिमूव किया जाता है। जैसे ही ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अब यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है ये है परमिएबल। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स या सोडियम पोटेशियम वगैरह जो एक्स्ट्रा अमाउंट में है उनको रिमूव करने के लिए, वाटर को रिमूव करने के लिए ये मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल होती है। इस मेम्ब्रेन के परमिएबल होने की वजह से जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ से मूव कर जाते हैं, ठीक है, और मूव करके ही इस जो ओपनिंग से रिमूव हो जाता है और कंटिन्यूसली फ्रेश डायलिसिस को यहाँ से इंटर किया जाता है। और यूज डायलासेट जो है, अच्छा डायलासेट क्या है? डायलासेट का मतलब है सॉल्यूशन जो डायलाइजिंग मशीन में यूज़ की जाती है। तो यूज डायलासेट जो है यहाँ से रिमूव हो जाती है। अगेन जैसे ब्लड आउट होता है तो यहाँ पर अगेन एक बीपी ऑपरेटर लगा होता है जो वीनस प्रेशर मॉनिटर करता है। यहाँ पर आपने आर्टरी का जो ब्लड है उसको मॉनिटर किया और यहाँ पर अब वीन की तरफ जो ब्लड जाने वाला है उसको मॉनिटर किया जाता है। आगे जाके एक एयर ट्रैपर लगा होता है, यानी कि इन सारी मूवमेंट के दौरान कहीं भी एयर इंटर हो गई हो, इंजेक्शन जब हेपारिन इंजेक्ट किया तो उस टाइम पे या यहाँ से डायलास्टेट की वजह से तो उसको क्या कहता है, रिमूव किया जाता है। और अगेन जो आपका ब्लड है अब ये ब्लड फ्रेश यानी अनटॉक्सिक और टॉक्सिक और अनवांटेड सब्सटेंस से फ्री होके आपकी वीन की तरफ इंसर्ट किया जाता है और ये अगेन आपकी बॉडी में मूव कर देता है। अच्छा, इस प्रोसेस में जैसे हमारी किडनी रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कर रही थी, तो यहाँ पर कोई भी रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता और जिन पेशेंट को डायलिसिस प्रीफर किया जाता है वो उनके लिए जो है वो 4 हॉर्स अ डे वो कर सकते हैं, लेकिन वो जो डे है वो रिपीटेडली 3 टाइम्स इन अ वीक होगा। यानी दिन में दिन का यहाँ पर हिसाब नहीं होता, वीकली हिसाब होता है कि वीक में 3 बार डायलिसिस करनी है और वो डायलिसिस जब भी होगी तो 4 घंटे के लिए कंटिन्यूसली उसका प्रोसेस चलता है, मतलब टोटली 12 हॉर्स का। अब जो सेकंड डायलिसिस का जो प्रोसेस या ट्रीटमेंट है वो है कंटिन्यूस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये क्या है? ये सेम हीमोडायलिसिस की तरह है, लेकिन उन पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है जिनकी कंडीशन बहुत सीरियस होती है, उनकी नर्व्स बहुत जो वेजल्स हैं, है ना, ब्लड वेजल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, एजिड हैं, या आईसीयू के पेशेंट हैं, तो या हीमोडायलिसिस की रैपिडेटली ये जो ट्रीटमेंट है उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, उनके लिए है कंटिन्यूस रेनल रिप्लेसमेंट जो 24 हॉर्स कंटिन्यू चलती है और ऐसे पेशेंट जो है वो आईसीयू में एडमिट होते हैं। बेसिकली ये उनके लिए जो है वो प्रेफर की जाती है। अब थर्ड जो है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। इससे पहले हम एक कुछ और लव्स टर्मोलॉजी को सीखेंगे कि ये पेरिटोनियल लव्स कहाँ से निकला है। पेरिटोनियल जो लव्स से निकला है वो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से निकला है। अब पेरिटोनियल मेम्ब्रेन क्या है? देखें, आपकी जो थोरैक और मिड एब्डोमिनल बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो एक मेम्ब्रेन में प्रोटेक्टेड होते हैं। जैसे आपका थोरिक रीजन है, रिब्स हैं, रिब्स के नीचे डायफ्राम है और डायफ्राम के नीचे एक मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। वो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन जो इंटरनल ऑर्गन है बॉडी के उनको क्या करती है, डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है। ये जो ऑर्गन है जो पेरिटोनियम के अंदर आते हैं उनके अंदर भी अपनी एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, लेकिन उन सारों को कवर किए एक दूसरी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि अब पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है। जब पेरिटोनियल डायलिसिस की जाती है तो पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए आपकी वो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन ही एज अ फंक्शनल पॉइंट यूज़ की जाती है, ठीक है। अब देखें, ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है कि ये आपकी बॉडी के अपर रीजन है, ये पेरिटोनियम है, उसके अंदर आपके थोरैक रीजन में हार्ट, लंग्स और लिवर, स्टमक वगैरह जो है वो इसमें कवर है और किडनी का जो फ्रंट साइड है वो भी इससे जो होता है वो कवर होता है, ठीक है। अब देखें, बॉडी के अंदर हर जगह पे ब्लड वेजल्स जो है वो मौजूद हैं, जिसमें आर्टरीज भी हैं और वीन्स भी हैं। अब ये पेरिटोनियम, इसके अंदर हमारे ऑर्गन और ये जो है ब्लड वेजल्स हैं। अब क्या किया जाता है कि जो हमारा लोअर एब्डोमेन होता है वहाँ पर एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है।
ठीक है। अब वो कैथेटर कहाँ इंसर्ट किया जाता है, इस जगह पे, ठीक है। ये हमारा एब्डोमिनल रीजन है, तो इस जगह पे जो है वो एक कैथेटर ट्यूब जो है वो इंसर्ट किया जाता है। अब देखिए कंटिन्यूअसली उस कैथेटर जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन की जो कैविटी है, यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूअसली ब्लड वेजल्स मौजूद हैं। अब वो बहुत ही बारीक होते हैं और पेरिटोनियम एरिया में जो है सस्पेंडेड होते हैं। अब यहाँ पर अगेन हम डायलास्टेट को यूज़ करते हैं। डायलास्टेट क्या होता है, आपको पता है कि वो सॉल्यूशन है, फ्रेश सॉल्यूशन, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड की तरह होता है, लेकिन इसमें कोई नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता। वो क्या बैग के थ्रू उस कैथेटर से कनेक्ट होता है और वो डायलास्टेट जो है वो इंसर्ट किया जाता है। अब समझें ये जो डायलास्टेट सॉल्यूशन है ये हमारी बॉडी के अंदर रह जाएगी, जैसे आप समझे कि फिल कर देगी उस फ्लूइड के साथ। आपका जो पेरिटोनियम का जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन है वो उसके साथ फिल हो जाएगा। अब जैसे ही वो फिल हो जाएगा तो देखें जो ब्लड वेजल है वो उसमें सस्पेंडेड है और इनके दरमियान अब क्या होगा, एक्सचेंज होगा नाइट्रोजिनस वेस्ट और अनवांटेड सब्सटेंस का। ये एक बार लगा इंसर्ट करके इस बैग को हम जो है रिमूव कर देंगे और ये बैग बाद में लगता है, पहले सिर्फ इतना ये ट्यूब लगा हुआ होता है, ठीक है, और कंटिन्यूसली उनका फ्लो हो रहा होता है। और जब ये सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच जाएगी, यानी कि जो ब्लड वेजल्स में जितना ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स है उतना ही आपके उस सॉल्यूशन के दरमियान हो गया है, तो अब ये सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच जाएगी और अब क्या होगा, ये ट्यूब इंसर्ट किया जाएगा जो एक बैग से कनेक्टेड है और जो भी डायलास्टेट यूज़ हो गया अब उस बैग के थ्रू रिमूव किया जाएगा। ये ट्रीटमेंट उन पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है जो घर में ट्रीटमेंट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि हमें कैसे पता चले कि इसे कब इंसर्ट करना है डायलास्टेट को और कब रिमूव करना है, कितनी बार रिमूव करना है। तो पेशेंट जो होते हों उनकी पहले जो है गाइडेंस की जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है उन पेशेंट्स। ये जो एक्सचेंज है वो पर डे जो है वो 4 से 5 बार ये एक्सचेंज होती है, यानी 5 बार डायलास्टेट को इंसर्ट भी किया जाएगा और वो जो यूज़ डायलास्टेट होगी उसको रिमूव भी किया जाएगा। और ये कितनी बार होगा, 4 से 5 बार, लेकिन कितनी देर के लिए होगा, ये होगा 4 to 6 हॉर्स के लिए। अब पेशेंट्स को क्या पता चल जाता है कि ये जो है वो सैचुरेट पॉइंट पे आ गया, नहीं, उनको सिर्फ एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि भाई आपको 4 से 5 बार करना है और 4 से 6 हॉर्स के दरमियान आपने इसको डायलास्टेट को रिमूव कर देना है। लेकिन 4 to 6 हॉर्स कौन डिसाइड करता है, ये जब पेशेंट अपने जो है रूटीन चेकअप में जाते हैं तो वहाँ पर ये जो डायलासेट है इसका एक टेस्ट किया जाता है जिसे टेस्ट का नाम है पीट। अब पीट क्या है, पीट का मतलब है पेरिटोनियल इक्विलिब्रेशन टेस्ट। ये टेस्ट बताती है कि जो यूज डायलास्टेट है उसकी सैचुरेशन पॉइंट कितनी है और मज़ीद कितना जो है वो सैचुरेट हो सकता है, यानी एक्सचेंज कर सकता है। उसके बाद डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कितनी बार दिन में ये बैग इंसर्ट करने हैं और कितनी देर के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ और न्यू एनर्जी और एंथुसिज्म के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।